वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम इसका फिफ्थ टाइप पढ़ेंगे, दैट इज सीरीज डिपेंडिंग ऑन एक्सपेंशन ऑफ ई रेज बार एक्स और ई रेज बार माइनस एक्स। सो इसके ऊपर मैं भी एक एग्जाम्पल सॉल्व करूंगी, आप इसके ऊपर और एग्जाम्पल्स सॉल्व करना फॉर प्रैक्टिस के लिए। So first example is sum the series 1 minus cos alpha cos beta plus cos square alpha divided by 2 factorial into cos 2 beta minus cos cube alpha by 3 factorial into cos 3 beta plus 1 up to infinity। So देखिए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इसकी कॉस सीरीज लिखेंगे और साइन सीरीज, जैसे मैंने ऑलरेडी इधर लिख ली है। कॉस सीरीज लिख दी है 1 माइनस ये जो मेन क्वेश्चन ही था वही है, और साइन में क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, देन माइनस कॉस ऑफ अल्फा साइन बीटा, देन दिस टर्म एंड देन दिस टर्म। सो नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमने सी प्लस आयोटा एस फाइंड करना है, और हमें पता है वो क्या होगा। इस वाले टर्म को मतलब इक्वेशन, या मान के चलो ये फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर सेकंड है, तो सेकंड को हमें मल्टीपल आयोटा से करना है, फिर बाद में इन दोनों को प्लस करना है। सो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सो इट बिकम्स 1 माइनस, यहाँ पे देखिए कॉस अल्फा कॉमन है तो मैं कॉस ऑफ अल्फा कॉमन ले लेती हूँ। ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस ऑफ बीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ बीटा। सिमिलरली अदर टर्म आ जाएगी हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, एंड इट बिकम्स cos of 2 beta plus iota times sin of 2 beta. So next term will be cos cos cube alpha divided by 3 factorial into cos of 3 beta plus iota times sin of 3 beta. Okay, so this plus so on up to infinity. सो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई। अब हमें पता है जो ये कॉस ऑफ बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, ये किसके इक्वल होता है, बेसिकली दिस इज इक्वल टू ई रेज बार आयोटा बीटा के इक्वल। सो यहाँ पे मैंने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, मैं इधर लिख देती हूँ ई रेज बार आयोटा अल्फा दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा प्लस आयोटा साइन ऑफ अल्फा। सो यहाँ पे अप्लाई करने के बाद देखिए क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा इंटू ई रेज बार आयोटा बीटा। Next term will be cos square of alpha divided by 2 factorial into e raised bar iota 2 beta. Then next term will be minus cos cube alpha by 3 factorial into cos iota 3 beta plus so on up to infinity. So अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पुट z is equal to cos of alpha into e raised बार iota beta। सो यहाँ से मैं इसको थोड़ा और फर्दर सॉल्व कर लेती हूँ। ये हमारे पास आ जाएगा cos ऑफ अल्फा, और e रेज बार आयोटा बीटा हम लिख सकते हैं cos ऑफ बीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ बीटा के इक्वल। सो यहाँ से सबसे पहले देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास। सो सी प्लस आयोटा एस दिस इज इक्वल टू, पहले मुझे इस इक्वेशन में कॉस अल्फा ई रेज बार आयोटा बीटा की जगह पे जेड पुट करना है, तो ये बन जाएगा 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस जेड क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। और हमें पता है ये किसकी सीरीज़ होती है, ये ई रेज बार माइनस जेड की सीरीज़ होती है। सो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, ई रेज बार माइनस जेड, जेड की जगह पे अब मैं ये टर्म लिख लूँगी, दैट इज़ कॉस अल्फा कॉस ऑफ बीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ बीटा। इसीलिए मैंने इसको पहले ही यहाँ पे ओपन कर लिया था। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ई रेज बार कॉस ऑफ माइनस कॉस ऑफ अल्फा इंटू कॉस ऑफ बीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ बीटा। सो अब हम क्या करेंगे, इसको इमेजिनरी और रियल पार्ट्स को अलग कर लेते हैं। सो नेक्स्ट में मैं लिख देती हूँ। सो ये टर्म हमारे पास आई थी, सो हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगी ई रेज बार माइनस, ये अब हमारे पास कितना बन जाएगा, कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा, सिमिलरली इनटू ई रेज बार माइनस आयोटा टाइम्स कॉस ऑफ अल्फा इंटू साइन ऑफ बीटा। बिकॉज हमें पता है बेसिस आर सेम पावर्स आर एडिड, तो ये हमारे पास वापस वही एक्सप्रेशन आ जाएगी। सो यहाँ से हमने वैल्यूज़ आ जाएगी हमारे पास ई रेज बार माइनस कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा, ये टर्म अगेन ई रेज बार माइनस आयोटा, और मान के चलो ये पूरी टर्म क्या है, अल्फा है। सो ये हमारे पास फिर फॉर्मूला बन जाएगा।
सो ये हमारे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा, कॉस ऑफ अल्फ़ा। अब देखिए अल्फ़ा की जगह पे क्या है, ये पूरी की पूरी टर्म। सो मैं लिखूंगी कॉस ऑफ अल्फ़ा इंटू साइन ऑफ बीटा। ओके, इसी तरीके से माइनस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ अल्फ़ा। अब साइन ऑफ अल्फ़ा की जगह पे अगेन ये पूरी टर्म है, तो लिखूंगी कॉस ऑफ अल्फ़ा इंटू साइन ऑफ बीटा। सो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई। इन फॉर्मूलाज का मैंने बेसिकली यूज़ किया हुआ है। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन, ये पूरी की पूरी टर्म है। सो अब हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे रियल पार्ट्स को। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा इक्वेटिंग रियल पार्ट्स वी हैव, इक्वेटिंग रियल पार्ट वी हैव, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी c इज इक्वल टू ई रेज पावर माइनस कॉस ऑफ अल्फ़ा कॉस ऑफ बीटा, और साथ में आ जाएगा कॉस ऑफ अल्फ़ा इंटू साइन ऑफ बीटा। सो यही क्या आ जाएगा, सम ऑफ द सीरीज, जिसका हमें जो मेन हमारे पास क्वेश्चन था उसी का ये सम ऑफ द सीरीज आ जाएगा। सो नाउ अब हम क्या करेंगे, टाइप 5 के ऊपर क्वेश्चन कर लिया, अब टाइप 6 और 7 के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सो टाइप 6 में क्या है हमारे पास, सीरीज डिपेंडिंग ऑन एक्सपेंशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक एक्स टेन इनवर्स ऑफ एक्स एंड सो ऑन। सो फर्स्ट एग्जांपल है सम ऑफ द सीरीज अप टू इन्फिनिटी साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाई 3 फैक्टोरियल प्लस साइन 5 थीटा बाई 5 फैक्टोरियल माइनस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को देखिए कैसे करना है, ये है अप टू इन्फिनिटी। सो ऐसे क्वेश्चंस में मैं जैसे अभी एक इस पे क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, आप लोग बाद में कॉस की एक्सपेंशंस पे या कॉस हाइपरबोलिक के एक्सपेंशंस पे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मैं साइन जो सीरीज लिखूंगी वो यही है जो हमारे पास क्वेश्चन में था, और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग मैं इसकी कॉस सीरीज लिखूंगी। अब साइन की जगह पे कॉस हो जाएगा, बाकी सब सेम रह जाएगा। सो अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, सी प्लस आयोटा एस निकालना है, तो यहाँ से मैं वही निकालूंगी, वो बन जाएगा कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। नेक्स्ट टर्म विल बी माइनस कॉस ऑफ 3 थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ 3 थीटा डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म विल बी कॉस ऑफ 5 थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ 5 थीटा डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल हो जाएगा हमारे पास, एंड प्लस प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, ये माइनस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। सो अब हमें पता है ये वाली टर्म किसकी इक्वल होती है, ई रेज बार आयोटा थीटा की, तो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, इसकी जगह पे आ जाएगा ई रेज बार आयोटा थीटा का फॉर्मूला होता है ये। सो यहाँ से आ जाएगा ई रेज बार आयोटा थीटा माइनस ई रेज बार आयोटा 3 थीटा बाई 3 फैक्टोरियल। नेक्स्ट टर्म विल बी प्लस ई रेज बार आयोटा 5 थीटा बाई 5 फैक्टोरियल एंड माइनस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। और हमें पता है ये बेसिकली हम अब इसमें क्या करेंगे, ये जो ई रेज बार आयोटा थीटा है इसको z के इक्वल लिख लेते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ पुट z इज इक्वल टू ई रेज बार आयोटा थीटा। ओके, एंड यहाँ से आ जाएगा मेरे पास z माइनस जेड क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस z5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। और ये बेसिकली किसका एक्सपेंशन होता है, ये हमारे पास बेसिकली साइन ऑफ z का एक्सपेंशन होता है। अब साइन ऑफ z की जगह पे मैंने क्या पुट करना है, ई रेज बार आयोटा थीटा, तो ई रेज बार आयोटा थीटा पुट कर दिया। और ई रेज बार आयोटा थीटा होता किसके इक्वल है, ये ऑलरेडी हमें पता है, कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा के इक्वल होता है, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गई। अब यहाँ पे मैं क्या अप्लाई करूंगी, साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करूंगी। सो देखिए नेक्स्ट में मैं लिख लेती हूँ नेक्स्ट पेज पे। सो ये हमारे पास अब कौन सा वाला फॉर्मूला बन जाएगा, साइन ऑफ ए प्लस बी का, मीन्स ये पार्ट ए है और ये पार्ट हमारा बी है। सो वो किसके इक्वल होता है, साइन ऑफ ए की जगह पे हो गया कॉस ऑफ थीटा, देन इनटू कॉस ऑफ बी की जगह पे हो गया आयोटा साइन ऑफ थीटा, ठीक है। देन प्लस कॉस ऑफ ए और साइन ऑफ बी, कॉस ऑफ ए की जगह पे हो गया कॉस ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ आयोटा साइन ऑफ थीटा। ओके, अब हमें पता है कि जो कॉस ऑफ आयोटा थीटा होता है वो कॉस हाइपरबोलिक एच थीटा होता है। सिमिलरली जो साइन ऑफ आयोटा थीटा होता है ये आयोटा टाइम्स साइन हाइपरबोलिक ऑफ थीटा होता है। सो ये जो फॉर्मूलाज है, ये आइडेंटिटीज़ हम इसमें अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आएगा साइन ऑफ, ये आ जाएगा कॉस और थीटा इंटू ये हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक ऑफ साइन ऑफ थीटा। देन नेक्स्ट टर्म विल बी प्लस कॉस इंटू कॉस ऑफ थीटा, और ये आ जाएगा यहाँ पे आयोटा टाइम्स साइन हाइपरबोलिक ऑफ साइन ऑफ थीटा। सो आयोटा को हम आगे लिख लेते हैं। सो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास साइन ऑफ कॉस ऑफ थीटा,
कॉस हाइपरबोलिक ऑफ साइन ऑफ थीटा प्लस आयोटा टाइम्स कॉस ऑफ थीटा, और अगला टर्म हमारे पास आएगा साइन हाइपरबोलिक ऑफ साइन ऑफ थीटा। सो अब हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे किनको, इमेजिनरी पार्ट्स को। सो इक्वेटिंग imaginary parts we get क्योंकि ये हमारे पास साइन सीरीज़ थी तो इसीलिए हमने लिया, और जो एस होता है हमारे पास साइन सीरीज़ होती है, सी हमारे पास कॉस सीरीज़ होती है, इसीलिए हम यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट कर रहे हैं। सो एस क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉस ऑफ थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक ऑफ साइन ऑफ थीटा। सो इस तरीके से आपने क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो अब मैं इसका जो एक और टाइप है, दैट इज 7 जो टाइप था वहाँ उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। So next type is type 7, series depending on expansions of log of 1 plus x, log 1 minus x, and 1 by 2 log of 1 plus x divided by 1 minus x. So first example is sum the series up to infinity, और series क्या दी हुई है, cos of theta is minus 1 by 2 cos 2 theta plus 1 by 3 cos theta plus so on. So सबसे पहले हम इसमें कोसाइन सीरीज लिख लेते हैं इसकी, वो हमारे पास है cos of theta minus 1 by 2 cos of 2 theta प्लस 1/3 कॉस ऑफ 3 थीटा एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। सिमिलरली इसकी साइन सीरीज भी लिख लेते हैं, वो हो जाएगा साइन ऑफ थीटा माइनस 1/2 साइन ऑफ 2 थीटा, देन इट बिकम्स प्लस 1/3 साइन ऑफ 3 थीटा एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक, इन्फिनिटी। ओके, सो अब हम इसका क्या निकालेंगे, c प्लस आयोटा एस, और वो किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ थीटा, फर्स्ट टर्म। इसी तरीके से सेकंड टर्म में 1/2 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ऑफ 2 थीटा मैन प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ 2 थीटा। नेक्स्ट टर्म विल बी प्लस 1/3 इंटू कॉस ऑफ 3 थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ 3 थीटा, सो ऑन अप टू प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब हमें ये पता है ऑलरेडी, ये हमारे पास ई रेज पर आयोटा थीटा का फॉर्मूला होता है, तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ ई रेज पर आयोटा थीटा माइनस 1/2 ई रेज पर आयोटा 2 थीटा प्लस 1/3 ई रेज पर आयोटा 3 थीटा प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। सो अगेन मैं क्या करूँगी, पुट ई रेज पर आयोटा थीटा इज इक्वल टू वाई। सो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा वाई माइनस 1/2 वाई स्क्वेयर प्लस 1/3 वाई क्यूब प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। सो अब बेसिकली ये किसका फॉर्मूला होता है, ये किसका एक्सपेंशन है, ये बेसिकली एक्सपेंशन होता है लॉग ऑफ 1 प्लस वाई का। ओके, सो दिस इज बेसिकली द एक्सपेंशन ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस वाई, ये एक्सपेंशन है लॉग ऑफ 1 प्लस वाई का। सो अब यहाँ से मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ, इट बिकम्स लॉग ऑफ 1 प्लस वाई। सो अब वाई की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, वाई हमने कितना लिखा था, ई रेज पर आयोटा थीटा, तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस ई रेज पर आयोटा थीटा। ठीक है, सो यहाँ से हमारे पास फिर एक्सपेंशन खुल जाएगी, ये हो जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस ई रेज पर आयोटा थीटा को फिर ब्रेक करो, वो होता है कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। सो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो कॉस ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा को चेंज कर लेंगे ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और इधर कॉस साइन थीटा को चेंज करेंगे ट्वाइस साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2। ये हमारे पास कॉस ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला है, वहाँ से आ जाता है, तो मैंने ऑलरेडी आपको कई बार बताया। सो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, ये हमारे पास आएगा लॉग ऑफ 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस आयोटा टाइम्स साइन आयोटा टाइम्स 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ओके, सो अब यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास वैल्यू, ये आ जाएगा लॉग ऑफ, ये हमारे पास आ जाएगा हम यहाँ से देख लेते हैं क्या क्या हमारे पास कॉमन आता है, उसको कॉमन ले लेते हैं, 2 टाइम्स कॉस थीटा बाई 2, और ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2। ओके, सो अब देखिए क्या होता है आगे। सो नेक्स्ट केस में मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इसको m मानूंगी और इस पूरे इक्वेशन को n मानूंगी, ये n हो जाएगा और ये m होगा, ये log ऑफ m प्लस n का फॉर्मूला बन जाएगा। सो देखिए, सो ये टेक दिस एज m एंड दिस एज n, सो इट बिकम्स नाउ log ऑफ, ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा
log of 2 times cos of theta by 2 plus log of cos of theta by 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा बाई 2। सो ध्यान रखिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है log ऑफ m इंटू एन, दिस इज इक्वल टू log ऑफ m प्लस log ऑफ n। ओके, सो अब यहाँ पे इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास log ऑफ 2, साथ में आ गया cos ऑफ थीटा बाई 2। सो ये इक्वेशन किसके इक्वल बन जाएगी, log ऑफ e रेज पावर आयोटा थीटा बाई 2। ठीक है, सो log और e कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा log ऑफ 2 cos ऑफ थीटा बाई 2 एंड इट बिकम्स e रेज पावर। सो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस ये आ जाएगा हमारे पास प्लस आयोटा थीटा बाई 2। तो क्योंकि log और e फिर 1 हो जाता है तो डायरेक्टली आ जाएगा आयोटा थीटा बाई 2। सो देयरफॉर ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई। सो हम लिखेंगे c प्लस आयोटा s, दिस इज इक्वल टू log ऑफ 2 टाइम्स cos ऑफ थीटा बाई 2 एंड प्लस आयोटा टाइम्स थीटा बाई 2। सो नाउ व्हाट आई हैव टू डू, इक्वेटिंग द रियल पार्ट्स, इक्वेटिंग द रियल पार्ट्स वी गेट, क्या मिलेगा हमें, सो वी गेट c इज इक्वल टू log ऑफ 2 टाइम्स cos ऑफ थीटा बाई 2। सो विच इज़ द आंसर। सो थैंक यू। सो स्टूडेंट्स आप लोग इस पे और प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चंस निकालिए, और जितनी प्रैक्टिस होगी उतना आपके लिए अच्छा है। सो ये मैंने सिर्फ कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए, आप इसी तरीके से मोर एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं समेशन मेथड्स के। Thank you.